बजट बिल्कुल ही नपा-तुला था। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ख़ास तौर से मिडल क्लास को, किसान को या फिर यूथ को, इन 3 चीज़ों पे हमारा भारत टिका हुआ है और इन तीनों को जो है बहुत ही अच्छा अवसर दिया गया है। अगर देखा जाए कि नवयुवकों के लिए 30 लाख 30 मैं डाटा वाइज़ अगर बात करूँ तो नवयुवकों के लिए जो है 30 इंटरनेशनल स्किल इंडिया स्कूल खोले जा रहे हैं। उसके बाद 30 लाख स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। इस पे स्पेशल पैकेज जो है, अगर रोज़गार मैं देखूँ इंटरप्रेन्योर के लिए तो एमएसएमई के लिए जो है स्पेशल पैकेज भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टीचर के लिए ट्रेनिंग का भी व्यवस्था किया गया है। 50 नए एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, यानी कि आर्थिक संरचना का भी जो है बहुत अच्छा योजना बनाया गया है। और निश्चित है, अगर आर्थिक संरचना बढ़ेगी तो रोज़गार भी बढ़ेगा और बहुत तरह के आधारभूत संरचना बढ़ेंगी। इसके अलावा अगर मिडिल लोगों का अगर देखा जाए सर, तो टैक्स में रिबेट जो दिया गया है, पहले जो रिबेट का क्षमता था वो 5 लाख तक था, जिसको कि बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि आप जो है अब बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे, क्योंकि आपको टैक्स में रिबेट भी मिलेगा और ये छूट मिला है टैक्स का, तो इससे आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छा सुधार करेगा। 15% और उसके ऊपर 20% का जो टैक्स का जो लिमिट दिया गया है, इससे काफ़ी आम जनताओं में काफ़ी खुशी का माहौल ये दिख रहा है। और डेफिनेटली हम लोग, और इस सबसे बड़ी बात, ख़ास बात ये है कि हम लोग एमएसएमई को भी हम लोग टारगेट किए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, वेटनरीज में, और जो डिजिटल लाइब्रेरी एजुकेशन क्षेत्र में जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ऑलरेडी जो स्किलिंग ट्रेनिंग की बात कही गई है, डिजिटल एजुकेशन की बात कही गई है, डिजिटल लाइब्रेरी की बात कही गई है। इस बार भी मोदी सरकार ने कंप्लीट पैकेज डिलीवर किया है, एक संपूर्ण समदर्शी समावेशी बजट के माध्यम से। बजट में हर एक वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टूडेंट वर्ग हो, चाहे वो प्रौढ़ वर्ग हो, चाहे वो वेतनभोगी हो, चाहे किसी भी समाज के किसी भी वर्ग की बात कर लीजिए, यू विल बी गेटिंग डेफिनेटली समथिंग फॉर दैट। ट्राइबल बेल्ट की बात करें तो 15,000 करोड़ का पैकेज, एकलव्य विद्यालय। रेल की बात करें 2,40,000 करोड़ का पैकेज। तो ये सारी चीज़ें मिलके बजट को एक कंप्लीट बजट बनाते हैं। इसका फ़ायदा शिक्षा में सुधार, 153 नर्सिंग विद्यालय, टीचर्स ट्रेनिंग के कॉलेजेस। तो अगर शिक्षा हमारी सुदृढ़ होगी तो कहीं ना कहीं शिक्षा से स्टूडेंट का विकास होगा, स्टूडेंट से सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक जो क्लास है वो डेवलप होगा। तो ये बजट एक कंप्लीट बजट है। एक और बात मैं हाईलाइट यहाँ करना चाहूँगा कि जो कृषि समाज है उसकी डिजिटल एजुकेशन, कृषि समाज की डिजिटल एजुकेशन कहीं ना कहीं आपके कृषि जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करेगी और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारे देश को मिलेगा। तो 29 राज्य का एक कंप्लीट बजट, सारे फ्रेम को लेके एक कंप्लीट बजट मोदी सरकार ने दिया है इस बार। इसका फ़ायदा डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में आप देंगे। और जो सैलरीड वर्ग है उसकी इनकम टैक्स में राहत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 6 लाख तक का ये स्लैब जाएगा, लेकिन स्लैब 7 लाख तक का था। और इसका सचित्र उदाहरण आपने देखा, 1032 पॉइंट से सेंसेक्स आपका प्लस हुआ। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसको मार्केट भी एक्सेप्ट कर रहा है। मुझे यही बोलना था। धन्यवाद। ये बजट सबके लिए बजट है, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के लिए है। अगर आप बात करें ट्राइबल के लिए तो ट्राइबल्स को भी ध्यान दिया गया है, खास करके जनजातियों के स्वास्थ्य के संबंधित जो अनीमिया का जो पैकेज आया है और 247 तक पूर्ण रूप से हर बच्चे को अनीमिया मुक्त करने की जो बात कही गई है, ये बहुत बड़ा बात है। अब किसी भी चीज़ को अगर देखते हैं तो सबसे पहला जो हमारा जो इम्पोर्टेंस होता है वो हेल्थ को होता है, स्वास्थ्य को लेकर के। और स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से बजट में जो पेशकश की गई है अनीमिया को लेकर के, उससे डेथ रेट में भी कमी आएगी। मातृ शिशु दर से संबंधित जो बीमारियां आगे जो सिकल सेल और ये सब जो होती हैं उसके लिए, प्लस उसके रिसर्च के लिए जो इंस्टीट्यूट पे खर्च करने की बात है, एक्सपेंशन आपको नर्सिंग के कॉलेजों की बात है, आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात है, ये सारी चीज़ों को लिया गया। और सबसे बड़ी बात कि आर्थिक तौर पे महिलाओं को, जो घरेलू महिलाएं हैं उनको सशक्त करने के लिए 2 लाख रुपए पे जो
प्रावधान दी गई है आपको राशि की ब्याज दर को, ये काफ़ी सराहनीय स्टेप है। और ख़ास करके मिडिल क्लास को जो कर इसमें आपको टैक्सेशन स्लैब में जो राहत दी गई है, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब कहेंगे हम कि महत्वपूर्ण निर्णय है सरकार का। और जहाँ तक रही बात बजट को देखने की, तो बजट को अगर हम लोग कुल मिलाकर देखेंगे तो बजट को हमें कोविड को देखते हुए और इंटरनेशनल रिलेशंस और जो वॉर हो रहे हैं उसके चश्मे से देखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम उसे इग्नोर करते हैं तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह से भारत अभी अपने आप को प्रस्तुत कर पाया है, ये काफ़ी सराहनीय है। और कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, दो महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने डिजिटल एजुकेशन की बात की है, दूसरा मिलेट जो खाद्य सामग्री का जो उत्पादन होगा, और झारखंड के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये बहुत आवश्यक है। जैसे कई हमारे आदिम जनजातियां हैं जो आज भी इस कृषि प्रणाली को अपनाई हुई है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, गेहूं की खेती जिसे हम कहते हैं। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज़्यादा। Wish you all a very, very happy new year. Delhi Public School, admission going on, nursery to class 11, CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा। तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।